नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम शुरू करना चाहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि साइंस का सबसे पहला चैप्टर है। और 9th क्लास के सभी चैप्टर्स कंसेप्चुअली हम स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे, हर एक टॉपिक पे चलेंगे, हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? तो बेटा मैटर की बहुत ही अच्छी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, दैट इज एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड पोजेस सम मास इज नोन एज मैटर। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका खुद का कुछ ना कुछ मास हो और खुद कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसे क्या कहा जाएगा? मैटर कहा जाएगा। सो मैटर क्या हो सकता है? आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, फैन हो, जितनी भी चीजें हैं, सभी ऑब्जेक्ट, सभी चीजें जो हैं स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। और अगर मास भी अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ है तो उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो है माइंड में आता है कि सर क्या एयर भी मैटर है? बिल्कुल बेटा, 100% एयर भी मैटर है। इसका छोटा सा आप एग्जांपल समझिए कि आपके पास एक बैलून है और आपने उसमें एयर फिल कर रखी है। तो एयर उस बैलून के अंदर कंप्लीटली उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। साथ ही साथ में उस एयर का कुछ मास होगा। अगर आप उस बैलून को वेनिंग मशीन पे रखते हैं तो हो सकता है बहुत थोड़ा सा मास आए, लेकिन उस पर मास जरूर आएगा। इसका मतलब एयर भी क्या है? एक तरीके से मैटर कंसीडर की जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर मैटर तो हम समझ गए, बट मैटर बना किससे है? तो बेटा मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक एटम्स से बना हुआ है। बहुत छोटे पार्टिकल्स को नाम एटम दिया गया है। इस एटम नाम को सबसे पहले डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस ने बताया, और इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ ने भी कहा कि जितने भी सब्सटेंसेस, जितने भी मैटर हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और उस पार्टिकल का नाम महर्षि कन्नड़ ने परमाणु रखा। लेकिन इसका वेरिफिकेशन हम कैसे करें? हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट ये जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा छोटे हैं साइज के अंदर, और कंप्लीट मैटर जो है इन सभी छोटे पार्टिकल से बना हुआ है? इसका वेरिफिकेशन हम कैसे करें? तो बेटा आप एक काम कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए, टेक KMnO4। KMnO4 क्या है बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट है। इसके एक दो क्रिस्टल्स आप लीजिए और उन एक दो क्रिस्टल्स को आप जो है वाटर के अंदर 100 ml के अंदर आप डाल दीजिए। 100 ml में आप जैसे ही इन पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को आप डालेंगे तो पूरा कंप्लीट जो 100 ml का जो वाटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा पर्पल कलर के अंदर। अगेन आपको 10 ml उस 100 ml के वाटर से, जो KMnO4 का सोल्यूशन है उसमें से आपको 10 ml निकालना है और दूसरे जो है 100 ml के अंदर डालना है। तो अगेन जो 100 ml का जो बीकर था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? पर्पल कलर के अंदर। जो वाटर था 100 ml वो पर्पल कलर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, और उसमें से अगेन आपको 10 ml निकालना है और अगेन 100 ml ऑफ वाटर के अंदर डालना है। तो आप अगेन देखेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा थर्ड बीकर था जिसमें 100 ml वाटर था वो भी किसमें चेंज हो चुका है? वो भी पर्पल कलर के अंदर चेंज हो चुका है। तो ये हमें क्या कंक्लूजन शो कर रहा है? इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है? तो इस ऑब्जर्वेशन से हम ये समझ रहे हैं कि कंप्लीट जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, और उन सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स को बेटा एटम्स कहा जाता है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे क्रिस्टल्स दिए थे, और जैसे ही हमने 100 ml के अंदर डाला तो वो ये छोटे पार्टिकल्स और ज्यादा छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, और पूरे 100 ml बीकर के अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स सभी पूरे बीकर में जो है डिवाइड हो गए, ताकि पूरा वाटर जो है पर्पल शो हो सके। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे बीकर के अंदर। और जैसे ही हमने 10 ml निकाल के दूसरे 100 ml बीकर के अंदर हमने डाला तो नेक्स्ट जो 100 ml का बीकर था वो उसमें भी जो छोटे पार्टिकल्स हो चुके थे ऑलरेडी, वो अपने आप को और ज्यादा डिवाइड करते हैं और छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इससे कंक्लूजन हम ये समझ सकते हैं कि जो मैटर बना हुआ होता है वो छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, यानी कि उनको एटम कहा जा सकता है। और ये
जो एटम है ये बहुत ही टाइनी होता है, बहुत छोटा होता है साइज के अंदर। सो आज के लिए इतना है, और नेक्स्ट आगे की जो टॉपिक्स है कंसेप्चुअली हम उनको समझते हुए चलेंगे, कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे, और वन बाय वन इस लेक्चर में बने रहिए। थैंक यू सो मच बेटा।